Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 8. Today we will learn Pearson's chi-square test for goodness of fit and chi-square test of homogeneity. Before starting this topic, I will review some topics that is related to the last lecture. Students, जैसे कि आपको पता है variables mainly two types के होते हैं. That is the qualitative variables and the quantitative variables. Quantitative variables are those variables which can be measured. For example, height, weight and blood pressure. इसी तरह टेम्परेचर है. जो भी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहेंगे या न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहेंगे. और द वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, जेंडर, मेल एंड फीमेल, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स में भी लेवल्स आएंगे. गुड है, बेस्ट है, एक्सेलेंट है, क्या है परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की. इस तरह से हम इनके लेवल्स कर सकते हैं. न्यूमेरिकली इनको मेजर नहीं कर सकते. मैरिटल स्टेटस है, मैरिड, अनमैरिड. रिलीजन है, आपका रिलीजन कौन सा है. इन सारी चीज़ों को हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम इनकी कैटेगरीज बना सकते हैं. आज का जो हमारा लेक्चर है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. Pearson's chi-square goodness of fit test. There are some points that is very important for this test. Number 1, an application of the chi-square distribution is the test of goodness of fit. Number 2, the test is applied when you have one categorical variable from a single population. It is used to determine whether sample data are consistent with the hypothesized population. देखें, point 2 बहुत important है. पॉइंट 2 में ये बताया गया है कि हम chi-square डिस्ट्रीब्यूशन या गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को कब यूज करते हैं. देयर आर मेनली 2 पॉइंट्स. वन पॉइंट इज दिस दैट द वेरिएबल अंडर स्टडी शुड बी कैटेगोरिकल एंड द अदर पॉइंट इज दैट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल आर कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन. नंबर 3 पॉइंट देखें क्या कह रहे हैं. यूजिंग द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन इट इज पॉसिबल to test the hypothesis that a population has a specific theoretical distribution. The theoretical distribution may be normal, the binomial and Poisson or any other form. कि हमारे पास जब हम chi-square डिस्ट्रीब्यूशन गुडनेस ऑफ फिट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ डाटा ऐसा है जो कि ऑब्जर्व्ड है. एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया या कोई सर्वे कंडक्ट किया गया और हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कलेक्ट करनी. अब इन ऑब्जर्वेशंस को किसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम ये चेक करें कि हमारी एक्सपेक्टेड क्या आ रही हैं, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फिट करें उस डाटा के अकॉर्डिंगली. तो हम ये देखेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व में क्या डिफरेंस है. तो इसको हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कहेंगे और उसके थ्रू चेक करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखें, कंडीशंस फॉर chi-square टेस्टिंग. देयर आर मेनली 3 कंडीशंस chi-square टेस्टिंग. नंबर 1, the sampling method is simple random sampling. Number 2, the population is at least 10 times as large as the sample. And number 3 is the variable under study is categorical. ठीक है जी. पहले पॉइंट में आपने क्या देखना है कि हमारे पास बहुत सारे सैम्पलिंग डिजाइन होते हैं. सिस्टमैटिक सैम्पल है, क्लस्टर्ड है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन भी होते हैं. लेकिन प्रेफरेबली हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड को यूज करेंगे फॉर chi-square टेस्टिंग. देन नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी लार्ज हो कि 1/10 पार्ट जो है वो सैंपल के लिए यूज कर रहे हो. एंड थर्ड पॉइंट दैट इज मेनली वेरी इंपॉर्टेंट इज कि द वेरिएबल अंडर स्टडी शुड बी कैटेगोरिकल. देन वी गो फॉर द chi-square टेस्ट. आप ये देखें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन इन ईच लेवल ऑफ द वेरिएबल इज एट लीस्ट 5. ये पॉइंट आपको यहाँ पे इतना क्लियर नहीं होगा. अभी हम एग्जांपल करेंगे तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chi-square अप्रोचेस द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन. द टेस्ट इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द सैंपल विद द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आप देखिए स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या है, ये सिंबल chi-square को शो करती है और ये सम है. सम किसका है? OI किस चीज को शो कर रहा है? OI हमारे पास है ऑब्जर्व्ड को, ऑब्जर्व्ड है. और EI हमारा क्या है? EI हमारा शो कर रहा है एक्सपेक्टेड को, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को.
ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, और इस सब को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट का ये फॉर्मूला है, और काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट से रिजल्ट जो है वो निकल आएगा हम। इसके बाद है कि इफ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आर क्लोज टू द करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज द कंप्यूटेड काई स्क्वायर वैल्यू विल बी स्मॉल इंडिकेटिंग अ गुड फिट अदरवाइज पुअर। एक सर्वे कंडक्ट किया और उसके थ्रू जो वैल्यूज ऑब्जर्व की और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन लगाई हमने, और फिर हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आई हैं कि पहले हम हमारा सर्वे करने से पहले भी हमारा एक माइंड था कि जी शायद इतना हो, उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन फिट करके तो हमने चेक कर लिया कि क्या ये वाकई इस तरह से आ रही हैं वैल्यूज, जो कि सर्वे और एक्सपेक्टेड को जब हम उनका डिफरेंस चेक करेंगे अगर तो उनमें कम डिफरेंस है मींस द फिट इज गुड, जाहिर है काई स्क्वायर की छोटी वैल्यू आएगी। अगर तो काई स्क्वायर बड़ा आ रहा है तो मींस कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फिट की है वो बेहतर फिट नहीं है। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का है इधर कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस तरह से काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड आउट की जाती है। गुडनेस ऑफ फिट के लिए अगर हम लोग ये देखें यहाँ पे न्यू है, न्यू इक्वल्स टू के माइनस वन, के इज द नंबर ऑफ कैटेगरीज है, के नंबर ऑफ कैटेगरीज को शो करता है। व्हेन क्लास पैरामीटर्स आर नोन, अगर तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन फिट किया है उसमें पैरामीटर्स नोन है तो हम के माइनस वन लिखेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमने फिट जो की है उसमें पैरामीटर्स अननोन है उस डिस्ट्रीब्यूशन के तो हम के माइनस वन माइनस एम लिखेंगे। एम क्या है, एम हमारे पास है कि एस्टिमेटिंग एम पॉपुलेशन पैरामीटर्स फॉर द सैंपल स्टैटिस्टिक्स। हम लोगों के पास जो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आएंगी या एस्टिमेट्स आएंगे उसको हम एम कहेंगे। स्टेप्स फॉर काई स्क्वायर टेस्टिंग, देयर आर 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन काई स्क्वायर टेस्टिंग। जैसे कि हम लोग टी और जी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे, और पहले भी आपने ये डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन और जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। टेस्टिंग और हाइपोथेसिस के जो स्टेप्स हमने यूज किए हैं वही हम स्टेप्स यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एच नॉट में लिखा हुआ है द फिट इज गुड, एच वन द फिट इज नॉट गुड। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए पास है आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को या जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट आपके पास है उसी कॉन्टेक्स्ट में भी आप एच नॉट और एच वन को लिख सकते हैं। देन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास अल्फा जो है 1%, 5% और 10%, कुछ भी हम ले सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम काई स्क्वायर का ये जो गुडनेस ऑफ फिट का फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे। एंड देन क्रिटिकल रीजन है। क्रिटिकल रीजन हमें क्या बताता है कि हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो टेबुलेटेड वैल्यू आएगी उसमें कितना फर्क आ रहा है, और उसकी बेस पे हमने अपने क्लेम को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे है कि अगर तो हमारे पास पैरामीटर अननोन है तो हम क्रिटिकल रीजन में यानी कि काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अल्फा के माइनस वन माइनस एम लिख लेंगे। अगर तो नॉन है वैल्यू तो के माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख लेंगे। इन एक्चुअली ये जो के माइनस वन माइनस एम है वो इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है इधर, और इसी तरह से जो है यहाँ पे हमारे पास के माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। कंक्लूजन में यही लिखते हैं कि अगर तो हमारे पास कंक्लूजन में काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर देन आ जाता है काई स्क्वायर टेबुलेटेड से, ये टेबुलेटेड वैल्यू हो जाएगी ना जो क्रिटिकल रीजन में निकलेगी, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी ये टेबुलेटेड हो जाएंगी जो निकलेंगी हमारी। तो हम क्या कर देंगे, फिर हम इस कंडीशन में कर देंगे रिजेक्ट एच नॉट, यानी जो हमने क्लेम किया है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हमारी लेस देन आ जाती है काई स्क्वायर टेबुलेटेड से तो हम एक्सेप्ट कर देंगे एच नॉट को कि एच नॉट में जो हमने क्लेम किया है वो बात ठीक है। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में है 5 pennies were tossed 1000 times and the number of heads were observed as given below। नंबर ऑफ हेड्स हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। फ्रीक्वेंसीज हैं 38, 144, 342, 287, 164 एंड 25। ये इस एक्सपेरिमेंट को आप किस तरह से समझेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में कहा जा रहा है कि हमारे पास 5 पेनीज हैं। सपोज करें ये हमारे पास 5 पेनीज हैं और इसमें हेड आने की चांसेस को काउंट करना है। हमने ये 5 पेनीज टॉस किए और कुछ इस तरह के रिजल्ट हमारे पास आ गए।
ठीक है। तो आप देखें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 3 हैं। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, इसमें 287 टाइम्स ऐसी कंडीशन बनी है जिसमें इस तरह का टॉस आई है हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें कि कोई और टॉस है और वो हमारे पास इस तरह से आ रही है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना हमारे पास कि कोई भी हेड अगर नहीं हुआ, यानी 38 टाइम्स इस तरह की कंडीशन या सिचुएशन बनी है हमारे पास। और इसको इस तरह से डिफरेंट तरीकों से हम देख सकते हैं कि 1000 टाइम ये एक्सपेरिमेंट जो है अकर किया गया है, और इसमें देखें कि कितनी दफा हेड आया और किस तरह से आया। अब इसमें 4 टाइम्स हेड आ गया, यानी 164 टाइम इस तरह की कंडीशन बनी है। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और ये वाली ऑब्जर्वेशंस जो हैं नोट डाउन की, यानी दीज आर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। ये हमारी ऑब्जर्व है। नंबर ऑफ हेड्स के हैं हमारे पास, ये हमारे एक्स है, हम कह सकते हैं ये एक्स है। अब हमने टेस्ट करना है कि वेदर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ सेटिस्फैक्टरी फिट टू दीज डाटा। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि उसी तरह से लिख लेंगे अपना नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें लिखा है एच नॉट में द फिट इज बाइनोमियल, H1 द फिट इज नॉट बाइनोमियल। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एच नॉट को, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाइनोमियल with n equals to 5 but with parameter p unspecified। क्यों, क्योंकि हमने पैरामीटर p को अभी डिफाइन करना है, उसको अभी कैलकुलेट करना है। जो यहाँ पे हमारे पास डाटा है इसमें p कहीं भी फाइंड आउट नहीं हुआ हुआ। आप ये देख रहे हैं p कहीं फाइंड आउट नहीं किया हुआ, और p को हमने फाइंड आउट करना है। और H1 में हम इस तरह से लिख सकते हैं द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ बाइनोमियल विद n इक्वल्स टू 5, क्योंकि n नंबर ऑफ जो हमारे पास ट्रायल्स हैं वो हमें पता है, नंबर ऑफ हेड्स आने के जो हैं चांसेस। देन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इक्वल्स टू 0.05 है। वी यूज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट, एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वही गुडनेस ऑफ फिट का फॉर्मूला है, वो हम अप्लाई करेंगे। इधर देखें कैलकुलेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि वी हैव टू कंप्यूट द मीन एक्स बार को हमने कंप्यूट करना है। एक्स बार का फॉर्मूला हमें पता है कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ चुके हैं। इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ये हमारे पास है एक्स है और ये एफ है। एफ ओ एफ भी से कहा जा सकता है और एफ भी कहा जा सकता है ना, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ही हैं ये, ठीक है जी। इनको एफ ऑफ एक्स का कॉलम बना लेते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं और 0 आ जाएगा 144 एंड देन 684 861 656 एंड 125। ठीक है जी। अब आप इन सबको कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे लिख लें सम ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखें, वो आपके पास क्या आ जाता है, और सम ऑफ एफ आप लिख लें, क्या आएगा आपके पास सम ऑफ एफ। इन वाली ऑब्जर्वेशंस को करेंगे तो सम ऑफ एफ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, आपको पता है 1000 है वो। इधर वैल्यूज पुट कर दें, फोर 7 आ जाएगा। जब हमने पी हेड निकालना है, पी को इधर रखेंगे, डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, तो एक्स बार डिवाइडेड बाय एन 2.47 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 0.494। आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला होता है। अगर हम बाइनोमियल को वैसे डिफाइन करें तो क्या आता है, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ओके, अब इसमें ये P है, ये हमारे पास क्या है, P है, और ये हमारे पास Q है। Q हमेशा इक्वल्स टू किसी होता है 1 माइनस P के। ओके, यानी आप निकालेंगे 1 माइनस 0.494 डेट इज इक्वल्स टू 0.506। एक्स हो गए, नंबर ऑफ हेड्स आ गए हमारे पास, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई, और ये आ गई डिस्ट्रीब्यूशन वही एनसीएक्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, एन हमारे पास हमें पता है 5 है, यानी 5 CX। पी हमारे पास 0.494 है, 494 है, और क्यू हमारे पास पॉइंट n माइनस एक्स।
इसकी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। इसमें बस वैल्यूज रखनी है, x की वैल्यूज डिफरेंट करती जानी है और ये हमारे पास निकलता आएगा। फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 0.0332 0.1507 आ जाएगा एंड देन आएगा 0.0294। अब n से मल्टीप्लाई कर लें एक्सपेक्टेड निकालने के लिए। n हमारे पास 1000 है, 1000 को इसके साथ फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33.2 एंड देन 161.9, 316.2 एंड 308.7, 150.7 एंड 29.4। ठीक है जी। अब हमने, क्योंकि हमारा ये chi-square का फॉर्मूला है, तो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये कॉलम हम बनाएंगे और इसकी ऑब्जर्वेशंस लिख लेंगे। 4.8 आ जाएगा, -17.9। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि इस वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इधर लिख रहे हैं। हमारे पास आ रहा है 25.8, आप भी कैलकुलेटर पे करते जाएं, -21.7 एंड 13.3 -4.4। अब इनको स्क्वायर करें और डिवाइड कर दें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो जो पहली आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 0.69, 1.98 and then 2.15, 1.53, 1.17 and 0.66। जब इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास 8.18 आ जाएगा। अब ये टेबल है, हमने क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना है, वो हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। अल्फा हमारे पास क्या था, chi-square अल्फा था हमारे पास 0.05 और k इज द नंबर ऑफ कैटेगरीज थी। नंबर ऑफ कैटेगरीज क्या है हमारे पास 6 है, k इक्वल्स टू हमारे पास 6 था। आप देख लें 0, क्योंकि 0 1 2 3 5 था तो 6 हो गया, -1 हो गया एंड -1 हो गया। 1 क्या है, m इक्वल्स टू 1 है। m क्या है, m हमारे पास अननोन पैरामीटर की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो है, वो सिर्फ हमने एक ही पैरामीटर को एस्टिमेट किया है, डेट इज p। ठीक है जी। अब हमारे पास chi-square आ जाएगा 4। इसको किस तरह से देखना है टेबल वैल्यू में, ये देखें chi-square का टेबल गिवन है। chi-square का टेबल इस तरह से होता है, अल्फा इस साइड पे है, यानी ये हमारा अल्फा 0.05 और ये हमारी नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्रिटिकल वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। ठीक है, और इसको टेबुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। ये है 9.49। इधर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आई है इक्वल्स टू 9.49। अब देखें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है chi-square कैलकुलेटेड जो वैल्यू आई हुई है वो हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू वो है 8.18 दैट इज लेस देन है chi-square टेबुलेटेड से। ठीक है, और chi-square टेबुलेटेड क्या है हमारे पास 9.49। ठीक है जी। सो वी कैन नॉट रिजेक्ट आवर, वी कैन नॉट रिजेक्ट आवर H0 और नल हाइपोथेसिस। और हम ये भी कह सकते हैं कि we are unable to reject our null hypothesis. We may accept the hypothesis that the distribution of the number of heads is a binomial distribution and conclude that the fit of the data is। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी देखें, ये भी गुडनेस ऑफ फिट से ही रिलेटेड है। A skilled typist on routine work kept a record of mistakes made per day during 300 working days। 100 वर्किंग डेज में उसका जो मिस्टेक्स पर डे हो रही हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सही है, हमने ये टेस्ट करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट x हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाय अप्लाइंग द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट बाय यूजिंग 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।